नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधानसभा में बयान। जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा उसी पद्धति में हरियाणा में करेंगे लागू। पलवल में बनाया जा रहा मेडिकल कॉलेज, 50 किलोमीटर की परिधि में ट्रामा सेंटर बनाने के निर्देश। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत न्यू जिले के कुल 441 गांवों में से 117 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति। 34 फीडरों पर 263 गांवों में योजना के अनुसार कार्य पूरा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून 2022 को रोहतक में की गई थी। अभी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएंगे उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक विशंबर सिंह द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त 2022 है। जैसे ही निर्णय आएगा तो हम सभी प्रक्रिया और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके 3 महीने में इसे लागू करेंगे। जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है उसी पद्धति में हरियाणा में लागू किया जाएगा। ठीक है कि रोहतक में मैंने जो घोषणा की थी उस घोषणा में 2 बातें और सही थी। साथ में मैंने कहा था कि केंद्रीय अधिसूचना और प्रासंगिक निर्णय यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उन दोनों को मिला करके जो केंद्रीय स्तर पर जिस तर्ज पर ये क्लास ए और बी का पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा वैसा हम करेंगे। अब स्थिति ये बनी है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें एक निर्णय तो ये किया है कि पदोन्नति जो है इसमें आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन एक विषय उसमें है कि 2 निर्णय कुछ हुए हैं पहले से कोई जिसमें ये कहा कि वो ग्रुप्स के आधार पर किया जाएगा यानी क्लास के हिसाब से किया जाएगा या कैडर के हिसाब से किया जाएगा। ये 2 निर्णय अलग अलग हुए हैं। इसका निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना शेष है। एक तो है क्लास या ग्रुप एज ए होल उसका रिजर्वेशन जो है किया जाए कि टोटल एससी की इतनी बाकी है और वो सारी टोटल बढ़ा दी जाए सबको मिलाकर। एक है कि हर विभाग का जो कैडर है कैडर के हिसाब से जो कमी है उसको पूरा किया जाए। यह निर्णय होना अभी शेष है। इसको हमने पहले एलआर के पास भेजा कि क्या हम केंद्र सरकार के हिसाब से अधिसूचना जारी कर सकते हैं। एलआर मैडम ने कहा कि नहीं, जब तक बाकी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो तब तक इसको लागू करना कठिन है। लेकिन हमने उसमें फिर भी विचार किया कि एक बार एजी साहब से पूछ लें कि क्या इसका उतना ही नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उसका हम करेंगे, उसका लाभ है। तो एजी साहब की रिपोर्ट जैसे ही आती है यदि वो पॉजिटिव आती है हम कर सकते हैं तो उसको 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। अगर उनका ही आता कि नहीं अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसकी डेट लग गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यानी उसकी जो चल रही है सुनवाई उस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, 17/8 उसकी डेट लगी हुई है अभी 5 दिन बाद। तो इसलिए 17/8/22 को सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या निर्णय देता है उसके हिसाब से उस पर आगे निर्णय करके हम नोटिफाई भी करेंगे। और ये हमारा वायदा है कि जो सेंटर में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पलवल में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है जिसमें ट्रामा सेंटर भी बनाया जाएगा। विजय आज यहां हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की परिधि में ट्रामा सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पलवल में नागरिक अस्पताल है, फरीदाबाद में अस्पताल की सुविधाएं और फरीदाबाद में 7 निजी ट्रामा सेंटर भी हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 2400 बिस्तर का एक अमृता अस्पताल बनाया जा रहा है जहां वे स्वयं दौरा करके आए हैं जिसमें आधुनिक तकनीक के उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाते हैं। खोलने के लिए हमें कहा हुआ है
पलवल में सिविल हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है और फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है। उसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल 2400 बेड का, वहां पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और मैं खुद उसको देख के आया हूं। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक और लेटेस्ट जो फैसिलिटीज हैं वो उस हॉस्पिटल्स में मुहैया कराई गई हैं। लेकिन फिर भी सदस्य की चिंता को तरजीह देते हुए और मुख्यमंत्री जी ने पिछले सदन में अनाउंस किया था कि पलवल में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो सर उस मेडिकल कॉलेज जो बनेगा उसमें हम ट्रॉमा सेंटर भी बनाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर किसी किसान का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फोटो खींचकर जियो टैग करें। विभाग द्वारा जांच करके क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभी तक 160 से अधिक किसानों ने अपने नुकसान का ब्यौरा दिया है ताकि प्रभावित किसान भी अपलोड करें। डिप्टी सीएम आज विधायक किरण चौधरी द्वारा विधानसभा के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब में सदन को अवगत करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र के जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है उनको भी क्षतिग्रस्त कपास फसल 2021 के मुआवजे का क्लेम वितरित किया जा चुका है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 गांवों के 3472 किसानों को 14.62 करोड़ रुपए के क्लेम राशि दे चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थी किसानों ने अपने बैंक खातों का विवरण प्रदान कर दिया था उनको मुआवजा हस्तांतरित किया जा चुका है और उन्होंने बताया कि शेष किसानों को अभी उनके बैंक खातों का विवरण मिलने के बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने जिन 17 गांव की बात रखी, सरकार द्वारा क्लेम्स वेरीफाई किए गए, लगभग 11 करोड़ 80 लाख रुपए के क्लेम्स उस सीजन के बने और 11 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और आगे सब डिवीजन की ट्रेजरी में भेज दी। क्योंकि पिछले साल ये निर्णय लिया गया था कि अब चेक नहीं काट के दिए जाएंगे, डीबीटी किया जाएगा। क्योंकि फार्मर्स अपनी डिटेल्स रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, लगभग 4 करोड़ रुपया ऑलरेडी फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है और बचा हुआ जो पैसा है 7 करोड़ 80 लाख रुपया वो भी जल्द फार्मर्स को दे दिया जाएगा। ये है जो नॉन इंश्योर्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फार्मर्स का जो क्लेम बनता था, जैसे माननीय सदस्य ने बताया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर का एक कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्रॉप कटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसके साथ साथ आपको 48 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और 12 दिन के अंदर उसकी वेरिफिकेशन कंपनी के लोग जाकर करते हैं। मैं सदन के साथ साझा करना चाहता हूं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल हमारा है हरियाणा सरकार का, उसके ऊपर स्पेसिफिकली आगजनी, आपके बाढ़, ओवर रेनफॉल, ओलावृष्टि, अगर किसी की क्रॉप डैमेज हो जाती है तो हमारे द्वारा विद इन 15 डेज लास्ट सेशन के बाद पोर्टल बना दिया गया था, क्षतिपूर्ति पोर्टल। आज किसी किसान की फसल खराब होगी, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, मगर किसान के पास भी पावर है कि वो फोटो अपने मोबाइल से खींचकर जियो टैग कर अपलोड करे। और मैं साझा कर दूं कि अभी जब इस सदन में बोल रहा हूं 160 से ज्यादा किसानों ने हरियाणा प्रदेश में अपनी क्रॉप डैमेज रिपोर्ट करी और इस सदन के प्रोसीडिंग्स के माध्यम से मैं प्रदेश में भी बोलना चाहता हूं, अगर आपके कहीं ओवर रेनफॉल हुआ है और क्रॉप लॉस हुआ है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उसी में क्षतिपूर्ति है, उस पर अपलोड करके किसान सरकार को इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है कि उसके क्रॉप लॉस। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि मारा गांव जगमा गांव योजना के तहत नूंह जिले के 117 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है तथा 34 फीडरों पर 263 गांवों में योजना के अनुसार कार्य पूरा हो चुका है। बिजली मंत्री आज विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान द्वारा मारा गांव जगमा गांव योजना के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि नूंह जिले में
योजना के तहत 14 फीडरों के तहत आने वाले 101 गांवों में कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 5 फीडरों पर आने वाले 51 गांवों का कार्य 24 मई 2022 को आवंटित किया जा चुका है, जबकि शेष 5 फीडरों के तहत आने वाले 26 गांवों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में योजना के तहत कार्य चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा होने की संभावना है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर हरियाणा रोडवेज की ओर से विशेष योजना बनाई गई है। आज 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से बहनों के लिए बसों में मुफ्त सफर शुरू हो गया है। रक्षाबंधन के चलते कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और बूथ पर कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं कैथल बस स्टैंड महाप्रबंधक अजय गर्ग ने कहा है कि 109 बसें कैथल बस स्टैंड से निकलेंगी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए बस स्टैंड परिसर में काम करते नजर आएंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर बस स्टैंड परिसर में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बस स्टैंड पर फ्लाइंग टीम के कर्मचारियों को अलग से तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश का बेहतरीन तरीके से पालन करते हुए हर रूट पर बस चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अंबाला में आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के रवैये के कारण हर वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि आज महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार हावी है, जिससे बोलने वाले पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस अपना काम करती रहेगी और सरकार से जवाब मांगती रहेगी। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार हिंदुस्तान के हर एक ज़िला में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू करी है, क्योंकि आज जो देश में माहौल है, जो केंद्र की सरकार और भाजपा ने देश को जो तोड़ने की नीयत से काम कर रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि पूरे देश में, क्योंकि ये 75वीं देश की स्वतंत्रता दिवस इस बार हम लोग मना रहे हैं, तो 75 किलोमीटर पैदल हर एक ज़िला में लोग हमारे कांग्रेस के सभी साथी चलेंगे। तो उसी विषय में आज भारत जोड़ो यात्रा का हम शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ से शहर से होते हुए जगाधरी गेट पे इस यात्रा का समापन होगा। और ये आज हम मैसेज देश प्रदेश को देना चाहते हैं, जनमानस को, कि भाजपा की नीतियों के कारण आज सभी वर्ग जो समाज के 36 बरादरी के लोग हैं, सभी इनकी नीतियों से दुखी हैं, परेशान हैं। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बात हो, रुपए का बात हो, हर मामले में, हर बात पे जो ये नीतियां लेके आ रहे हैं उसके विरोध में जीएसटी है, अग्निवीर है। आप सब मीडिया के लोग जानते हो कि जैसा इन्होंने देश में एक माहौल बना के रखा है, उसके खिलाफ ये पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, ताकि देश की जनता को हम जोड़ें और इस जो भाजपा रूपी एक बीमारी इस देश को लगी है, इसको उखाड़ फेंकने में हम अपना संघर्ष आज से शुरू कर रहे हैं। और ये संघर्ष रंग लाएगा और जल्दी ही भाजपा का देश प्रदेश से सफाया। जाखल रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क नशे में धुत मिला। रेलवे अधीक्षक ने मेडिकल करवाकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। वहीं ड्यूटी के दौरान बुकिंग क्लर्क नशे में धुत मिलने पर स्टेशन अधीक्षक ने मौके पर ही इस पर संज्ञान लिया। स्टेशन अधीक्षक के आदेशों पर आरपीएफ के जवानों ने पहुंचकर क्लर्क का सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में भी बुकिंग क्लर्क के शराब पीने की पुष्टि हुई। स्थिति के मद्देनजर बुकिंग क्लर्क पर विभागीय जांच गिरना तय माना जा रहा है और इस मामले की सूचना रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। नाथीलाल मीणा बुकिंग क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर आए थे और मुझे करीबन 9 बजे पता लगा कि ये नशे की हालत में है और अपनी ड्यूटी से ही नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने आकर बुकिंग क्लर्क में ऑफिस में इनको चेक किया और इनके खिलाफ मैंने आरपीएफ में मैसेज दे दिया है और उनका मेडिकल कराया जा रहा है। ऊपर दूसरे कर्मचारी को लगा दिया गया है। इसकी पहले भी शिकायतें आई हैं, लेकिन इसको कई बार चार्जशीट भी मिल चुकी है और इसको डाउनग्रेड भी कर दिया गया है। और यहाँ से इसका ये अभी फिलहाल अंडर ट्रांसफ़र है, ये नरवाना इसका ट्रांसफ़र हो चुका है। और हमें इनको कई बार इसको लिखित में भी वार्निंग हम दे चुके हैं और हम इसका आज इसका फाइनल इसका मेडिकल कराया जाएगा और इसकी उचित कार्यवाही करके हमने अपने अधिकारियों को इसको सूचित कर दिया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।